जय मसीह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हम सबके हृदय से जुड़ा है। आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ें। हर इंसान अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर को जानना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका आत्मिक जीवन मजबूत हो, उसकी प्रार्थनाएं सचमुच सुनी जाएं और उसका जीवन पवित्रता, शांति और अनंत प्रेम से भरा हो। पर सवाल ये है, हम इस स्वर्गीय यात्रा में आत्मिक रूप से आगे कैसे बढ़ें? क्योंकि ये कड़वा सत्य है। हम में से बहुत बार लोग शुरू तो बड़े जोश और उत्साह से करते हैं, पर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। प्रभु नहीं चाहता कि हम कहीं भी रुक जाएं। वो चाहता है कि हम आत्मा में बढ़ते जाएं हर दिन, हर परिस्थिति में और यहाँ तक कि हर परीक्षा में भी। चलो, हम उन 5 शक्तिशाली आत्मिक कदमों पर मनन करें जो हमें आत्मा में ऊंचाई पर ले जाने में मदद करेंगे। पहला कदम, परमेश्वर के वचन में बने रहो। यूहन्ना 15 है, उनकी 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन की असली मजबूत जड़ परमेश्वर का वचन है। ठीक वैसे जैसे एक पेड़ बिना जड़ों के कभी नहीं बढ़ सकता, हमारा आत्मिक जीवन भी इस जीवनदायी वचन के बिना कभी फल नहीं ला सकता। हर दिन परमेश्वर का वचन प्यार से पढ़ना, गहराई से मनन करना और फिर साहस के साथ उस पर चलना हमारी आत्मा को स्वर्गीय पोषण देता है। जब हम वचन को अपने हृदय में गहरा स्थान देते हैं, तो वो हमें अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म सब धीरे धीरे हमारे प्रभु मसीह के समान बनने लगते हैं। वचन अंधकार में हमारा सबसे सच्चा दीपक है, दुख में अटूट सांत्वना है और जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति वचन में गहरी जड़ें पकड़ता है, वही दुनिया के तूफानों में भी अटल और स्थिर रहता है। दूसरा कदम, प्रार्थना में स्थिर रहो। प्रार्थना केवल अपनी जरूरतों को मांगने का साधन नहीं है, नहीं। ये हमारे प्यारे परमेश्वर के साथ अंतरंग सच्चा संवाद है। जब हम सच्चे मन से उससे बात करते हैं, तो वो हमें अपनी शक्तिशाली आत्मा से भर देता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उनकी 17 वचन। निरंतर प्रार्थना करो। ये छोटा सा वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति, हर पल में परमेश्वर से जुड़े रहना आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत कोई परिणाम नहीं देखते, पर मेरे प्रिय, याद रखो, जब हम घुटनों पर होते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर अद्भुत कार्य कर रहा होता है। वह हमारे स्वभाव को पूरी सावधानी से तराश रहा होता है, हमें धीरज सिखा रहा होता है और हमें उस उत्तम रूप में गढ़ रहा होता है जैसा वो चाहता है। प्रार्थना आत्मा की सांस है। अगर हम सांस लेना यानी प्रार्थना करना बंद कर देंगे, तो हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। तीसरा कदम, आत्मा की आज्ञा में चलो। मसीही जीवन का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र रहस्य यही है, अब मैं नहीं। गलातियों 2 उनकी 20 वचन। अब मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। पवित्र आत्मा हमारा सच्चा व्यक्तिगत मार्गदर्शक है। वो कभी हमें आगे बढ़ने को कहता है, कभी रुकने को कहता है, कभी बोलने को कहता है, कभी चुप रहने को। अगर हम उसकी कोमल धीमी आवाज को सुनना और मानना सीख जाएं, तो हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने हृदय को पूरी तरह नम्र बनाना होगा, अपने घमंडी मैं को छोड़ना होगा और सच्चे दिल से कहना होगा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। जब हम आत्मा की आज्ञा में चलते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाता है और हम उस दिशा में तेजी से बढ़ते हैं जहां हमारा प्रभु हमें ले जाना चाहता है। चौथा कदम, संगति में बने रहो। इब्रानियों 10 उनकी 25 वचन। हम अपनी सभा को न छोड़ें। जी हाँ, प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन अकेले नहीं बढ़ता। हमें परमेश्वर के लोगों की गहन और सच्ची संगति की आवश्यकता होती है। जब हम संगति में रहते हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्यार से प्रोत्साहित करते हैं और आत्मिक रूप से एकजुट होकर मजबूत होते हैं। याद रखो, शैतान हमेशा अकेले अलग थलग व्यक्ति को निशाना बनाता है, पर जब हम संगति में होते हैं, तो हम आत्मिक रूप से सबसे अधिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहां हमारे प्रभु की शक्तिशाली उपस्थिति होती है। संगति वो पवित्र स्थान है जहां आत्मा का तेज जल उठता है और हमारे विश्वास की आग हमेशा बनी रहती है। पांचवा कदम, प्रेम और क्षमा में बढ़ो। आत्मिक बढ़ोतरी का सबसे स्पष्ट और सबसे बड़ा चिन्ह है निष्कलंक प्रेम। 1 कुरिन्थियों 13 उनकी 2 वचन। यदि प्रेम न हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब हम दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करना और उन्हें दिल से क्षमा करना सीखते हैं, तो हमारा जीवन सच में मसीह की मधुर खुशबू बन जाता है। प्रेम वो दिव्य शक्ति है जो द्वेष को पूरी तरह मिटाती है, घृणा को बदल देती है और टूटे संबंधों को फिर से जोड़ देती है।
सच्चा आत्मिक व्यक्ति वही है जो दूसरों को उठाता है, गिराता नहीं, जो आशीष देता है, अभिशाप नहीं, जो प्रेम बोता है, वही अपनी आत्मा में अनंत फल पाता है। अंतिम भाग, आत्मिक यात्रा का रहस्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार निरंतर यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना, हर दिन थोड़ा और मसीह जैसा बनना। हाँ, कभी हम गिरेंगे, कभी थकेंगे, पर हर बार परमेश्वर पर भरोसा रखकर उठकर आगे बढ़ना ही आत्मिक परिपक्वता है। फिलिपियों 3:14 मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो प्रतिफल पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आज प्रभु हमारे हृदय से कहता है, मत रुक, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे चुना है और मैं ही तुझे आगे ले जाऊंगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो हमारे लिए कहता है, आज एक नया स्वर्गीय दिन है, आज फिर आत्मा में और ऊंचाई पर बढ़ने का समय है। चलो, हम सब मिलकर एक साथ एक मन से आगे बढ़ें मसीह के साथ, मसीह के समान, आत्मिक जीवन में और ऊंचाई पर। यदि आपको ये शक्तिशाली संदेश अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल सच्चाई की मार्गो चैनल को दिल से सपोर्ट करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस प्यारी बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं बाइबल से नए जीवनदायी वचन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अपनी बहुतायत में भरपूर आशीष दे। आमीन।